दोस्तों, काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं इसे हिंदी में और एक ऑडियो तरीके से प्रस्तुत करूं। तो एक नई तरीके से शुरुआत करने जा रहा हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जेके ज्वेल्स और जेके ज्वेल्स के दोनों पार्टनर्स जयेश भाई और नरेश भाई को काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हरदम मेरा सपोर्ट दिया है। एंड सेकंड मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डैनियल सर, जिन्होंने मुझे टेक्निकल एनालिसिस के डिटेल्स सिखाए। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो लास्ट वीक जो हमने कहा था कि अगर ये लेवल जो है 4139 और 4122 के अराउंड ये बैंड को अगर टूट जाता है तो काफ़ी सारा वीकनेस आगे देख सकते हैं। तो यहाँ के जो हमने देखा कि फेड के अनाउंसमेंट में हमने एक फॉल दिया था, उसी रात को ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया तो एक बाउंस बैक आ गया। उसके बाद वापस से वही के इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, प्लस फेड का बैलेंस शीट टाइटनिंग हो सकता है, तो दैट लेट दिस एंटायर फॉल्ट। अब यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल जो देख रहे हैं, जो पुराना हो गया वो हो गया, बट अब यहाँ पे हम जो क्रूशियल दो तीन चीजें देख रहे हैं कि रिवर्सल होता है तो रिवर्सल में क्या देखना रहता है। तो जैसे ये हमारा जो स्पीड है गिरने का, वो स्पीड थोड़ा यहाँ थमता गया, धीरे 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 ऐसे जिगजैग बनता गया। जिगजैग बनने के बाद जितने भी आपको यहाँ ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं, ग्रीन कैंडल्स में वॉल्यूम बढ़ती गई। लास्ट चीज जो आपको दिख रहा है कि ये हमने वापस से एक हायर हाई स्ट्रक्चर और हायर लो स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में आ चुके हैं। अब इससे हमको ये सीख मिल रही है कि शायद एक बेस तो बन चुका है यहाँ पर एंड रिवर्सल के संकेत मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये हायर हाई स्ट्रक्चर अगर कंटिन्यू रहा तो ही उसका कंफर्मेशन मिलेगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे कि अब नेक्स्ट वीक क्या करना है या क्या होने वाला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ कि अगर ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहता है और हम ये लेवल्स के अराउंड, मतलब वापस से 4139 और 4122 के लेवल, यहाँ पे एक हम ब्रेक ले सकते हैं। पॉज लेके अगर हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर को नहीं ब्रेक करते हुए उसको एक कंटिन्यूएशन देते हैं तो ये वीक में हम वापस 42 19 41 99 के जोन में जा सकते हैं, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है। तो ये जोन में जाने के बाद फिर आगे हो सकता है कि वापस से एक बाउंस बैक आए, बट फॉर नाउ हम इधर तक जा सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक अप टिल मे बी 4th 5th जुलाई। अब इसके बाद हमको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ बेरिश नहीं रह सकते, बुलिश नहीं रह सकते। तो बेरिश इंडिकेटर कब आ सकता है? तब के पूरे वीक में कभी भी हम 45 से $34 के नीचे अगर क्लोज दे देते हैं ऑन 4 आवर बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस, या जैसे वीकनेस दिख रहा है, तो हमें हमारे सब बुलिश व्यूज नलीफाई करने होंगे। अब बुलिश व्यू नलीफाई करने के दो स्ट्रॉन्ग रीजन ये है क्योंकि हमारा डॉलर इंडेक्स जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो कहाँ ना कहाँ वो ओवरबॉट जोन में जरूर है, तो एक पॉज आ जाएगा। तो शायद वो पॉज आ जाए तो ये बढ़ जाए, बट अगर वो कंटिन्यूएशन रहेगा तो हम बेरिश हो जाएंगे गोल्ड में। और सेकंड, हमें ये देखना जरूरी है कि हमारा जो 30 वीकली मूविंग एवरेज है वो अब साइडवेज ट्रेंड हो चुका है, और वो करीबन नहीं नहीं करके अप्रोक्सीमेटली 4633 जोन में चला गया है। तो ये दो तीन कारण हैं जहां पे हम सुपर बुलिश नहीं हो सकते। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीक एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।